Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will cover a topic from Critical Reading and Academic Writing EWRT 201. The lecture of today is Literature Review of a Research. जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं फिर उसको जब हम लोग एक किताबी शक्ल देते हैं तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक ही लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है? ये एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि असल में आपकी नॉलेज को ज़ाहिर करता है और आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसके मुतालिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़ाहिर करता है। और ये अंडरस्टैंडिंग आती किस तरह से है? जब आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च के लिए आप डिफरेंट बुक्स को, स्कॉलरली आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, उनमें से डाटा खंगालते हैं, फिर उसके बाद उस डाटा में से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होती है उसको लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, प्लस आप उन बुक्स की रेलेवेंसी भी चेक कर रहे होते हैं। तो ये उन बुक्स का लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, यानी जो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे या उस फील्ड में पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, कितना उस पे काम हो चुका है और किन किन बुक्स में क्या काम हुआ है, इस चीज़ को पता करने का अमल और इस चीज़ पे रिव्यू करने का अमल जो है वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में, फिर इसके बाद उनको क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं कि आया वो रिलायबल हैं भी या नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी चेक करते हैं और इस तरह से फिर आपको उन सोर्सेज के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा सोर्स जो है वो आपकी रिसर्च के हवाले से, आपके रिसर्च टॉपिक और आपकी डोमेन ऑफ स्टडी के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग लिटरेचर रिव्यू के फंक्शंस देख लेते हैं। दो मेन फंक्शंस हैं। जो एक प्रोसेसिव फंक्शन है वो क्या है, लिटरेचर रिव्यू के दौरान आप सर्वे करेंगे बुक्स का, स्कॉलरली आर्टिकल्स का या कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके पर्टिकुलर इशू या टॉपिक ऑफ रिसर्च के मुतालिक है। फिर इसके बाद जब ये सर्वे हो जाता है तो इसके बाद इस सर्वे से हमें मिलता क्या है? तो लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स अस अ डिस्क्रिप्शन, हो सकती है वो समरी हो सकती है या क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो सकती है उस बुक की, स्कॉलरली आर्टिकल की, उस जर्नल की या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स की जो कि हम लोगों ने पहले सर्वे किए थे। उनमें से रिसर्च प्रॉब्लम के मुतालिक हम लोगों को जो वहाँ से मटेरियल मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखना यानी उनको एक्सप्लेन करना, उनको डिस्क्राइब करना या उनकी समरी लिखना या इवन उनकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना टू चेक फॉर देयर क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू से ही मिलती हैं। पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू का अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे इसके पर्पसेस होते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई बंदा को किसी टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू इसलिए कर रहा हो कि उसने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के मुतालिक उस टॉपिक को, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना हो और फिर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को असल जगह पे उसकी लोकेट करना हो। या हो सकता है किसी ने डिफरेंट एकेडमिक वर्क्स को, डिफरेंट जो उस टॉपिक में काम हो चुके हैं, एक डोमेन में काम हो चुके हैं, उनको रिलेट करने के लिए उसने लिटरेचर रिव्यू किया हो। या हो सकता है कोई ऐसी फील्ड्स हों रिसर्च में जिनमें हमें देखने में तो वो एक दूसरे से ऑपोजिट लग रही हों, पहले जिन पे काम हो चुका है। दो थ्योरीज़ ऐसी हों जो एक ही फील्ड की हों लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हों, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ देखने में ऑपोजिट हों, अगर उन पे मज़ीद काम किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, उनको रिजॉल्व आउट किया जा सके, इसलिए भी लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी और चीज़ के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है लेकिन सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी जो थ्योरीज़ होती हैं वो अक्सर उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं वो रिजॉल्व हो जाते होते हैं। फिर इस तरह से जो लिटरेचर रिव्यू है इस किसी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी में जब लिटरेचर रिव्यू किया जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक पे, कौन से एरिया में कितना काम हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि जब हमें पहले ही नॉलेज होता है कि ये टॉपिक पे काम हो चुका है तो हम अगर उसमें कोई गैप नहीं निकलता है, उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, तो फिर हम उसमें काम नहीं करेंगे उस टॉपिक पे क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को भी प्रिवेंट करता है। फिर इसके बाद
हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो इससे हमें पिछली रिसर्चेस में अगर कोई गैप्स हैं, कोई मतलब उनमें अभी मज़ीद मॉडिफिकेशन होना बाकी है, वो प्रॉपर्ली उन पे काम नहीं हुआ या भी काम उन पे जारी है, तो ये चीज़ें सारी हमें पता चलती हैं। वहाँ पे हम लोग गैप्स को भी रिवील कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो टॉप होती है वो हमेशा खाली ही होती है और रिसर्चेस के लिए दरवाजे जो हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा ही खुले रहते हैं, अनटिल और अनलेस उस पर जो टॉपिक हमने सोचा है, जो गैप हमने सोचा है वो फिल ना हो चुका हो, तो उस पर हमेशा गैप्स जो हैं वो बाकी रहते हैं, किसी न किसी डोमेन में भी वो हो सकते हैं। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू इसलिए भी किया जा सकता है कि हम लोग चेकआउट करते हैं कि हमें एडिशनल रिसर्च की इसी टॉपिक में ज़रूरत है या नहीं। फिर इसके बाद अपनी रिसर्च जिस टॉपिक पे हम लोग कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके बेनिफिट्स को इवेलुएट करने के लिए भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि हमारी रिसर्च एक तो कहाँ पे फिट आती है और इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। फिर इसके बाद इसके पर्पसेस में जो दो मेन पर्पसेस हैं वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, वो ये हैं कि हम लोग जो सोर्सेज हम लोगों ने कंसल्ट करने हैं अपनी रिसर्च में, जो हमने सोर्सेज कंसल्ट कर लिए हैं अपनी रिसर्च के दौरान, तो हम उनका एक ओवरव्यू खुद भी लेते हैं और साथ ही साथ अपनी जो ऑडियंस है, अपनी रीडरशिप है, उनको भी इसका एक ओवरव्यू देते हैं ताकि वो इन सोर्सेज को डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकें। अगर उन्हें कोई हमारी रिसर्च में कोई गैप, शॉर्टकमिंग्स वगैरह मिलें, जैसे कि पीयर रिव्यू में या कोई और किस्म का रिव्यू हम लोग अगर करवा रहे हैं अपनी रिसर्च में, तो हमारा लिटरेचर रिव्यू जो है वो यहाँ पे बहुत अहमियत का हामिल होता है हमारी अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को शो करने के लिए। फिर इसके साथ जो लिटरेचर रिव्यू है ये एक और काम भी करता है, या इसका एक और पर्पस भी होता है, वो ये कि टू डिमॉन्स्ट्रेट टू योर रीडर्स हाउ योर रिसर्च फिट्स विद इन अ लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे हम लोग अपनी रिसर्चेस को रिलेट करते हैं डिफरेंट रिसर्चेस के साथ, फिर उनको एक लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो छोटी छोटी रिसर्चेस हैं, छोटे छोटे काम हैं, वो आपस में को रिलेट करके तो वो किस तरह से एक बड़ी लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे हम लोग इसकी 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। पहले हम लोग 2 की एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक टॉपिक पे 2 रिसर्चेस ली जो कि हमें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी। अब हमने उन दोनों के ऊपर रिसर्च की, मज़ीद उनकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी चेक की, उनकी बाइसिंग के बारे में चेक किया, क्या या कोई एक बाइस हो के तो नहीं लिखी गई है। फिर इसके बाद हमने उन रिसर्चेस पे जब कम्प्लीटली रिसर्च करके उनके लिटरेचर का रिव्यू किया, तो हमें जो आर्ग्यूमेंट्स मिले, जो हमें रिसर्च मिले, उनमें एक रिसर्च जो थी वो हमारे लिटरेचर रिव्यू में सही साबित हो रही थी और दूसरी जो है वो उसे हमारी जो रिसर्च है या हमारा लिटरेचर रिव्यू जो है वो उसे निगेट कर रहा था। तो जो इस टाइप में जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया उसे हम कहेंगे कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू था। फिर उन्हीं 2 रिसर्चेस में अगर हमें वो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी थी, यानी नज़र आने में ऊपर से जो था वो हमें यही लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, लेकिन अगर हमने उन पे रिसर्च की और हमें वो अपनी बेसिस में जाके वो ऑलमोस्ट सेम लगी, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने लिटरेचर रिव्यू में उनको सेम करने की और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई रिसर्च या एक नया लिटरेचर रिव्यू तैयार करेंगे ताकि उन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व किए जा सकें। तो इस टाइप के लिटरेचर रिव्यू को हम कहेंगे कि ये हमारा इंटीग्रेटेड रिव्यू था। फिर इसके बाद आ जाता है मेथोडोलॉजिकल रिव्यू, जो कि लिटरेचर रिव्यू की एक टाइप है। इसमें क्या करते हैं हम कि हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, या जो हम लोग किसी पीस ऑफ रिसर्च का रिव्यू करेंगे तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो वो रिसर्च करने वाला था या उसका ऑथर था, लिखने वाला था, वो अपनी फाइंडिंग्स तक पहुंचा किस तरह से है। यानी यहाँ पे हम उसकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करेंगे और उसे इवेलुएट करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रिसर्च की गई है उसके
क्लियरली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम है और उसके क्लियरली डिफाइंड साइंटिफिक मेथड्स हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू मेनली इस्तेमाल ही साइंटिफिक रिसर्चेज में होता है, जस्ट लाइक इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उन क्लियरली डिफाइंड साइंटिफिक मेथड्स पे हम लोग सर्च करते हैं कि जो रिसर्च की गई है और उससे जो रिजल्ट्स आए हैं क्या वो उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आए हैं या उनमें कोई चेंजिंग तो नहीं लाई गई। इस चीज़ को हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं और एट द एंड हम लोग उस तमाम रिसर्च का एक रिव्यू लिखते हैं या उसको समराइज़ करके हम बताते हैं कि इन्होंने किस हद तक जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस या सिस्टमेटिक मेथड को इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद 5वीं टाइप आ जाती है लिटरेचर रिव्यू की, जो कि है थ्योरेटिकल रिव्यू। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्योरी पे जितना भी मटेरियल हमें मिले, जितनी भी बुक्स, जितनी भी जर्नल्स, आर्टिकल्स, कुछ भी हमें इसमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसे हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे कॉर्पस। और उस कॉर्पस को हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे एक ही थ्योरी पे या एक ही लॉ पे, और फिर उसके बाद हम लोग वो बताएंगे कि इस थ्योरी पे जितना भी कॉर्पस है वो क्या सही है या उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, या वो अगर सीमिंगली हमें एक जैसा लग भी रहा है तो क्या उनकी बेसिस सेम है, उनमें जो डिफरेंट कंडीशंस इस्तेमाल की गई हैं क्या वो सही हैं। तो जब एक ही थ्योरी के पूरे कॉर्पस को एग्जामिन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये हम उसका थ्योरेटिकल रिव्यू कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमारा आखिर किसी बुक से आया है, किसी आर्टिकल से आया है, किसी जर्नल से आया है, किसी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आया है। तो उनको उनके रेफरेंसेस को साइट करने के लिए बिब्लियोग्राफी में हमारे पास कोई ना कोई टूल्स होने चाहिए उनकी मैनेजमेंट के लिए, ताकि हमें वो याद रहें कि हमने कौन सा मटेरियल कहाँ से लिया था, कौन सी बुक से लिया था। इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं जी डिजिटल रेफरेंसेस मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें यहाँ पे मैं 4 आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 1 इज़ प्रोक्वेस्ट रेफवर्क्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसे कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इनकी साइटेशंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एंड नोट है, मेंडले है और ज़ोटेरो है। इन तमाम के काम जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं कि ये इंफॉर्मेशन को गैदर, कलेक्ट, स्टोर या ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं और उसके बाद इनकी पीडीएफ्स वगैरह बनाते हैं। आपके अपने पीसी में भी आप स्टोर कर सकते हैं और आप इनकी साइटेशंस जो हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, प्लस आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इनके ऑनलाइन वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उनको आप लिटरेचर रिव्यू करने का मौका देते हैं आपकी रिसर्च पे, आपके काम पे। तो इससे आपका पीयर रिव्यू, आपका एनालिसिस, आपकी रिसर्च में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो इसके लिए ये थे चंद डिजिटल रेफरेंसेस मैनेजमेंट टूल्स जो कि आपके लिटरेचर रिव्यू में यूज्ड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए साइटेशंस का काम बनाने का काम करते हैं और उन्हें स्टोर और गैदर करने का काम करते हैं और आपकी हेल्प करेंगे आपकी बिब्लियोग्राफी को लिखने में इन डिफरेंट स्टाइल्स जो कि AAPA, MLA वगैरह हो सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।